हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए हम आपको बताएंगे आज हाफ शर्ट कटिंग के बारे में। तो हाफ शर्ट हमें काटना है, तो हाफ शर्ट हम किस तरह काटेंगे आपको दोस्तों हम अपने तरीके से बताएंगे हाफ शर्ट कटिंग के बारे में। चलिए हम आपको बताते हैं हाफ शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो हाफ शर्ट कटिंग करने के लिए दोस्तों पहले आपको कपड़ा से इस तरह रख लेना है, जो उल्टा भाग है उसको हमें ऊपर रखना है और हल्का निशान हमें यहाँ पे लगा लेंगे, एक्स्ट्रा जो रूसा वूसा हटाने के लिए। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा हटाने के लिए ये सीधी पट्टी से निशान लगा लेंगे और एक निशान हम अंदर मारेंगे दोस्तों, इसे हमारी जो पट्टी आगे वाली बनेगी। तो दोस्तों ये पतली पट्टी, तो इसे पट्टी है जो है एक दोस्तों जो आगे की पट्टी आती है, दो पट्टी आती है, एक चौड़ी पट्टी आती है, एक पतली पट्टी है। तो हम पतली पट्टी बना रहे हैं, उसके लिए हमें तो ये पट्टी का निशान हमने लगाया था, सेम इसी प्रकार लगाना है। चौड़ी पट्टी बनाते हैं तो हम मिनिमम 1.5 इंची छोड़ देते हैं। अभी तो हमने 1.25 इंची छोड़ दिया दोस्तों। चलिए इसकी लंबाई वगैरह बता देते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 28 इंच है दोस्तों। तो आपको यहाँ से 1.5 इंच निशान लगा लेना है। और सीना जो इसका थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, इसका सीना 40 है। तो यहाँ से दोस्तों हम लटक रखेंगे, 40 का 4 भाग करके काटेंगे दोस्तों। ये लूज शर्ट है, तो 10 इंची निशान लगा लेंगे सीने से। तो इसका जो शोल्डर है दोस्तों, हमने आपको बता रहे हैं 19 शर्ट है, तो 19 का हाफ करेंगे तो आएगा 9.5। तो 1 प्लस करके सॉरी आधा इंच प्लस कर लेंगे तो आएगा 10 इंची। और सीना जो इसका 40 है दोस्तों, तो सीना जो इसका 40 है दोस्तों, तो जो ये दोस्तों पहले से फिटिंग शर्ट है, सेम इसी प्रकार काटेंगे। तो हम 40 है तो इसको 11.5 मतलब 1.5 इंची प्लस करके ही काटेंगे। तो जो कमर का भाग है वहाँ भी 11.5 रखेंगे, जो नीचे है वहाँ भी 11.5 रखेंगे। और शोल्डर से यहाँ से हल्का डाउन देंगे। उसके बाद जो हमारा बाहें लगती है वहाँ से भी हल्का राउंड देते हुए, तो ये सीने से लेकर कमर तक का भाग है वहाँ से हम राउंड देंगे दोस्तों। और कमर से जो नीचे का भाग है हमने वहाँ भी राउंड दे दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब यहाँ से हल्का राउंड लगा लेंगे। जो हमारा बाएं लगेगी उसके लिए हमें अब 2.5 इंच नाप के भी काट सकते हैं। 2.5 इंच उधर, 2.5 इंच ऊपर करके आप निशान लगा देंगे राउंड। तो एक्स्ट्रा कपड़ा दोस्तों हम उसको हटा लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। तो इस तरह देखिए आपको कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़ा हटाते हुए, एक्स्ट्रा कपड़ा हटा के हमें काट लेना है यहाँ पे। तो ये हमारी जो आगे का भाग है फ्रंट, वो हमारा देखिए ये कट गया है। तो हम यहाँ पे जो बाहीं का भाग है वहाँ से हम भी काट रहे हैं। देखिए ये हमारा ये जो बाहीं का भाग है, तो हमने आपका जो इसका सीना बताया था वो 40 था, तो हमने 10 इंच रखा था सीने के हिसाब से। और 1.5 इंच हमने आगे जो मार्जिन लिया था दोस्तों, आप इनको यहाँ से 2.5 इंच रख लेना है राउंड काटने के लिए। देखिए ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। ये सीना 40 है दोस्तों। लूज शर्ट है दोस्तों, तो हमने इस सीने के हिसाब से काटा था। जो ऊपर हमने सेम रखा था 11.5, तो सेम कमर पे और सेम नीचे भी हमने 11.5 ही रखा है। चलिए दोस्तों हाफ बाई है, तो हाफ बाई हमें काटना है। तो हाफ बाई काटने के लिए दोस्तों हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। चलिए दोस्तों कपड़े को सीधा करने के बाद जो हमारी बाही है उसको हम बाद में काटेंगे दोस्तों। पहले हम काटेंगे बैक। तो बैक काटने के लिए दोस्तों एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा मौजूद नहीं होता तो दोस्तों हम जो आगे हमने यहाँ पे
शोल्डर का डाउन दिया था वहाँ से हम आधा इंच माइनस करके काटते हैं, तो अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बैग काटने के लिए दोस्तों आपको आधा इंच जो बैग है उसको अंदर रखना है। जो शोल्डर का हमने भाग है जो हमने डाउन दिया था वहाँ से आपको 1.5 इंची का, ये देख लीजिए, हम यहाँ पे 1.5 इंची रखेंगे। तो आले का भाग यहाँ पे 1.5 इंची रखेंगे, फिर ऊपर 3 इंची रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने एक बार दोस्तों हम एक कॉलर आपको बता दें, इसका कॉलर जो 14 है, तो 14 तो दोस्तों हम 2.5 इंची का, ज़्यादा वो नहीं लगेंगे आला, 2.5 इंची रखेंगे। चलिए दोस्तों बैग काटते हैं। तो बैग को देखिए दोस्तों, आपको सिंपल तरीका है, इसी तरह इजी तरीके से बाई कटिंग करेंगे। तो दोस्तों बाई काटने के लिए हमने तो दोस्तों ये चेक्स वाला शर्ट है, तो बाई से निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम इसको एक कपड़े को इस तरह हम रख लेंगे दोस्तों। चेक शर्ट में दोस्तों आपको लाइनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, जो आपने जो फ्रंट की तरफ लाइनिंग लिया है तो उसी प्रकार आपको लाइनिंग का ध्यान रखते हुए काटना है। कि अगर लाइनिंग का ध्यान नहीं करते तो कभी कभी उल्टी लाइनिंग कट जाती है, तो इसलिए दोस्तों आपको लाइनिंग का ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों इसकी जो बाएँ की लंबाई है वो 8 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके हम, क्योंकि जो ये बाई है इसमें हम दोस्तों बनाएंगे बटन वाला, जो तो इसलिए 1 इंच ही हम ले लेंगे, आधा इंच दब जाएगा इधर। और टोटल जो इसका आर्मोल है दोस्तों वो 19.5 है, तो 1 इंची प्लस करके हम काटेंगे। और इसका जो मोड़ी था दोस्तों वो 13.5 है, 13.5 का दोस्तों हाफ करेंगे। तो 13.5 का हाफ करेंगे तब आएगा 7.25 दोस्तों, सॉरी 6.25 आएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारी वन साइड की बाएं कट गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, तो आपको दूसरी जो बाएं काटनी है उसको खाली लाइनिंग का ध्यान करते हुए, लाइनिंग का ध्यान करेंगे दोस्तों, और सेम इसके ऊपर बाएं काट लेंगे। जो लाइनिंग है दोस्तों उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो कि लाइनिंग हमारा फिरे ना, कि हमारी लाइनिंग इधर उधर ना हो जाए, लाइनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो सेम दोस्तों इस तरह हम रख के बाएं काट लेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल जो तरीका है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बाएं की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट काटेंगे दोस्तों शोल्डर। तो इसका शोल्डर देखो सादा शोल्डर है दोस्तों, सादा शोल्डर आपको, हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम जो बैग हमने काटी थी वो डायरेक्ट ही काटी थी, तो हम जो शोल्डर है दोस्तों उसका वो भी डायरेक्ट ही काटेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। कुछ आपको गलती लगी हो तो लाइक कमेंट भी करें। दोस्तों हमने आपको बताया था जैसे हमने बैग काटी थी और डायरेक्ट ही काटी थी, तो शोल्डर भी हम डायरेक्ट ही काट लेंगे। डायरेक्ट शोल्डर काटने की दोस्तों आपको जो लंबाई आती है वो 6.5 इंच रखनी पड़ती है, तो हम तो आपको अंदाजे से बता रहे हैं, काट रहे हैं मतलब, तो आपको 6.5 इंची का जो शोल्डर आता है वो रख लेना है कम से कम। तो ये देखिए हमारा शोल्डर दोस्तों कटिंग हो चुका है। दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।
वॉचिंग दोस्तों।